रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस का लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपको पता है कि लेक्चर 1 जो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था और उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल गए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होंगे और आपने सेव भी कर लिए होंगे। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जी। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये 51 से स्टार्ट हो रहा है। पहले 50 क्वेश्चन जो थे ऊपर वाले वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल गए थे और आपने वीडियो भी देख ली थी। आज हम करने लगे जी नेक्स्ट 50 जो हमारे क्वेश्चन थे वो 51 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। 51 क्वेश्चन क्या है जी? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर इज़। ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज हमारी जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? 21%, 23%, 32%, 27%। तो इसका करेक्ट आंसर है 21%। ये क्वेश्चन इस तरह भी कभी कभी पूछता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो अगर ये पूछे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है तो वो नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन का दूसरा नंबर होता है, ये 21% होती है। नेक्स्ट जी 52 क्वेश्चन। लाफिंग गैस इज़। लाफिंग गैस किसे कहते हैं जी? नाइट्रस ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, नस्केंट हाइड्रोजन है या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट 53। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं? ये पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है जी पेपर्स में। तो इसमें ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। अगर वो पीरियड्स पूछ लेता है तो पीरियड 7 होते हैं। ये आपने क्लैरिफाई कर लेना है। ग्रुप्स 18 होते हैं, 18, और जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं। नेक्स्ट जी 54। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवीएस्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है? यूरेनियम है, प्रोमेथियम है, टाइटेनियम है या ऑल ऑफ अबव है? तो यूरेनियम जो होता है वो सबसे हैवीएस्ट होता है जी। नेक्स्ट 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? यानी कि खादों में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरीन है, पोटाशियम है, लेड है कि सल्फर है? तो पोटाशियम जो है वो फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जी 56। द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है जी? सल्फर डाइऑक्साइड है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है? तो ये मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये मैंने इसको टिक नहीं करना, मुझे याद नहीं रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट जी 55 आपका हो गया। 56 भी हो गया। 57 जी। द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे इनर्ट गैस जो है ना, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी? इनर्ट गैसेज आपको पता है कौन सी होती हैं? जो हमारी नोबल गैसेज हैं। तो इसमें कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गोन के जीनोन। तो सबसे अबंडेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आर्गोन है। वैसे तो आपको पता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं जो बड़ी रेयर होती हैं, बड़ी थोड़ी तादाद में पाई जाती हैं, इनकी मिकदार बिल्कुल थोड़ी होती है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? वो आर्गोन होती है जी। नेक्स्ट 58 है। डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स कंटेन्स। जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उसमें क्या पाया जाता है जी? नाइट्रेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फोनेट्स होते हैं या बिस्मेथेट्स होते हैं? तो इसमें कौन से होता है जी? सल्फोनेट्स होते हैं जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट्स होते हैं, कपड़े धोने वाले जो साबुन होते हैं। नेक्स्ट जी 59। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग। जो रबर है, रबर की वल्कनाइजेशन किससे होती है जी? सल्फर से होती है, कार्बन से होती है, ऑक्सीजन होती है या फास्फोरस से होती है? तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है वो सल्फर से होती है जी। नेक्स्ट 59 हो गया। आगे 60 आ गया जी। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम बाइक्लोराइड या नन ऑफ दीज? तो ब्लीचिंग पाउडर का करेक्ट आंसर जो है उसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है जी। नेक्स्ट 61 हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसन। मेडिसन का बाप किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच, हाइपोक्रेट्स, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? उसमें से करेक्ट आंसर है जी हाइपोक्रेट्स। नेक्स्ट जी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का अंदरूनी अज़ा में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? किडनी होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है या लंग्स होते हैं? तो सबसे बड़ा जो इंसानी ऑर्गन है, जो इंटरनल ऑर्गन है वो लीवर होता है जी। अगर ये इंटरनल ग्लैंड पूछे तो ग्लैंड भी लीवर ही होता है। नेक्स्ट जी हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, ये आपका हो गया। नेक्स्ट 63। जीरोथैलेमिया इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी। जीरोथैलेमिया क्या जी? जीरोथैलेमिया किससे होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोथैलेमिया होता है जी। नेक्स्ट जी विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो बोथ दोनों तरह का अमल करता है वो कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है या पैंक्रियाज है? तो पैंक्रियाज जो ग्लैंड होता है इंसानी जिस्म में वो
एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी। तो नेक्स्ट है जी 65 ए पर्सन फील फैटिग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन मसल। मसल में कौन सा एसिड जमा हो जाए तो इंसान अपने आप को थका थका महसूस करता है, थकावट हो जाती है। तो कौन सा गैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑल ऑफ अबव। तो उसका करेक्ट आंसर है जी लैक्टिक एसिड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी इज नोन एज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी नोन एज कौन कौन से ऑप्शन है? यूरेटर, हिलम, रैंडल मेडोला, नेफ्रोन। आपको पता है कि जो स्टडी ऑफ किडनीज वो क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी कहलाती है ना। तो उसी मुनासिबत से आप इसको याद कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी क्या कहलाता है जी? नेफ्रोन में होती है। नेक्स्ट 67 है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? किस चीज़ से ये बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन आपको पता है ये खून का हिस्सा होता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह खून में होते हैं। तो हीमोग्लोबिन खून का एक हिस्सा होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है जी? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट 68 है बीसीजी वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम विच डिजीज। किस डिजीज़ से बचने के लिए, किस डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल करने के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन लगाई जाती है जी? लेप्रोसी, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है इसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है उसका नाम होता है जी बीसीजी। नेक्स्ट 69 है विटामिन इज मोस्टली रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर कौन सा विटामिन खुद प्रोड्यूस हो जाता है, खुद मैन्युफैक्चर हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन डी आपको पता है इंसान जिस्म की जिल्द होती है, इंसान के जिस्म की, वो विटामिन डी खुद प्रोड्यूस कर लेती है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। नेक्स्ट 70 है लिटमस पेपर यूज इन लेबॉर्ट्री आर ऑब्टेन्ड फ्राम। लेबॉर्ट्री में जो लिटमस पेपर यूज़ होता है, आपको पता है लिटमस पेपर किस लिए यूज़ होता है? किसी भी चीज़ की एसिडिटी को मालूम करने के लिए कि क्या ये चीज़ एसिड है कि बेस है। तो हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं आमतौर पर। वो क्या होता है आमतौर पर वो येलो से कलर की पट्टी होती है। तो वो कहाँ से हासिल होती है जी? एल्गी से, लिचन से, फंगस से, कि प्रोटोजोआ से। तो लिचन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 71 है विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इंसानी जिस्म का टेम्परेचर कौन सा ग्लैंड अब ये मेंटेन रखता है जी? ये कौन कौन से है जी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और एडर्नल। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये ग्लैंड वो होता है जो इंसानी जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 72 है ह्यूमन सेल्स हैव हाउ मैनी पेयर्स क्रोमोसोम। इंसानी जिस्म के सेल्स के में क्रोमोसोम के कितने पेयर्स होते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने वाला है। कभी कभी वो पूछ लेता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। अब वहाँ यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पेयर्स कितने होते हैं? तो 46 टोटल हो गए, तो जोड़े तो उसके 23 ही बन गए ना। ये कभी कभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को कभी ये पेयर्स पूछ लेता है, कभी टोटल क्रोमोसोम पूछ लेता है। नेक्स्ट जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन क्या होता है? ये आपने मुझे आप बताना, ये आपके लिए असाइनमेंट है। 120/80 या 110/70, ये आपने जो भी करेक्ट है उसको आपने इसको सर्च करना है, आपने फाइंड करना है और मेरे नंबर पर 030039048250 पूरा 390/4825 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपको ये आंसर समझ आ जाती है मुझे व्हाट्सएप पे बता दें कि इसका आंसर ये है, तो मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स भी सेंड कर दूंगा। आपको पता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके पीडीएफ नोट्स उन लोगों को मैं सेंड कर देता हूँ जो असाइनमेंट कंप्लीट करके भेज देते हैं। नेक्स्ट पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन को कहाँ से हासिल किया जाता है? यीस्ट से, एल्गी से, फंगस से, के लिचन से। तो जो पेनिसिलिन है वो फंगस से हासिल की जाती है। यहाँ पर मैं छोटी सी एक आपको बात जिमरन करना चाहता हूँ कि चूँकि आज एक गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेटर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसको थोड़ा सा डिले करने का भी ऐलान किया गया, तो इस वजह से बहुत से लोग दिल बर्दाश्त हो रहे थे कि अब ये जी ख़त्म हो रही है ये अब ये चूँकि रिक्रूटमेंट एजुकेटर्स की जो है वो डिले हो गया था, अब हमें जो प्रेपरेशन है वो क्विट कर देनी चाहिए, वो ख़त्म कर देनी चाहिए, वो बड़े परेशान हो रहे थे। तो बेटा बात यह है आप कभी भी पीपीएससी की प्रेपरेशन जो है ना, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो है ना, कभी भी किसी सीट के लिए स्पेसिफिकली हो के आपने इसको कभी तैयारी नहीं करनी। ये जो तैयारी होती है ये ऑल सीट्स के लिए होती है। पीपीएससी के जो भी सीट आएंगी ये पेपर इसी में से आना होता है, यही सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आप लोगों ने इस बात को ख्याल जेहन में रखना है कि अगर कोई पीपीएससी किसी वजह से अपनी सीट्स को डिले करता है या कोविड की वजह से वो डिले हो जाता है, जब सीट्स को विथड्रॉ कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेपरेशन को क्विट कर दें। तो अगर आप प्रेपरेशन को क्विट कर रहे हैं तो मीन्स कि आप अपनी स्टडी जो है, आपकी जो डिग्री है, आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं।
तो अगर देखें, अगर तो आप ये पीपीएससी के फैसले से अगर वो डिले कर रहे हैं और अपने अपनी डिग्री को फाड़ सकते हैं, अपनी डिग्री को जला सकते हैं, तो फिर आप ये प्रेपरेशन भी क्विट कर दें। तो प्रेपरेशन क्विट ना करें, प्रेपरेशन आप करते जाएं। देखें सीटें आती जाती रहती हैं, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। अभी देखें, अभी वापडा की आज भर्ती जो अनाउंस हुई है, परसों तक इसकी किसी को खबर नहीं थी, तो सीटें आने में कोई पता नहीं चलता, कल को और को आ जाएंगी। इसलिए आप प्रेपरेशन अपनी जारी रखें। आपका काम है प्रेपरेशन करनी, आपका काम है तैयारी करनी। सीटें फिर आती जाती रहती हैं, जब आपकी प्रेपरेशन मुकम्मल हो जाएगी, आप प्रिपेयर अपने आप को कर लेंगे, फिर देखिएगा आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आपके पेपर्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट 75 है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप। हमारी हड्डियाँ और दांत किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोपिटाइड, क्लोरोपिटाइड और कैल्शियम। तो आम तौर पे इसका सारे लोग क्या आंसर लगा देते हैं जी? कैल्शियम लगा देते हैं। कैल्शियम से हड्डियाँ बनी होती हैं। हालांकि इसका करेक्ट आंसर है जी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका करेक्ट आंसर ये है 75 है। ये नेक्स्ट अभी ये हमारे नोट्स कंटिन्यू रहेंगे। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 0300390482 ये सुफियान गुराया मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम भी सुफियान गुराया है। आप इस चैनल को सर्च करके मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज मैंने पूरा 100 का MCQs करने थे, लेकिन मैं इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं एजुकेटर्स के रिक्रूटमेंट की डिले की वजह से। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी आज नहीं बना रहा हूँ, छोटी बना रहा हूँ, ताकि आपको जो परेशानी लगी हो या ज़हनी परेशानी है आप वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। ये वीडियो के बाद आपने कोई भी डिस्कशन करनी हो एजुकेटर रिक्रूटमेंट के वाले से या पीपीएससी के वाले से, तो वो यू आर मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।